साथियों नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SKBM फैमिली टेलर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हैं जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि पैंट ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। विद मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को आज बताएंगे कि पैंट की कटिंग किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो फिटिंग वाली पैंट होती है उसकी किस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोगों को ध्यान देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर साथियों आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ हम बीच में बता देते हैं वो चीज़ आपको समझने में नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो साथियों सबसे पहले क्या काम करते हैं कि पैंट कटिंग करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हम जब भी आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ तो आप लोगों को उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें और कुछ ना कुछ वहाँ से ज्ञान ले सकें। तो साथियों पैंट ट्राउज़र की कटिंग करने से पहले हम आप लोगों को इसका मेजरमेंट दिखा देते हैं, क्योंकि बिना मेजरमेंट के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट इसका दिखाते हैं। तो साथियों ये पैंट है, पैंट की ये नाप है। तो साथियों इस पैंट की लेंथ जो रहेगी, शॉर्ट पैंट की ये लेंथ है। तो साथियों इसकी पैंट की लेंथ जो है 37 इंच रहेगी और इसकी कमर जो है वो 30 इंच रहेगी और इसकी रांग जो है वो 18.5 इंच रहने वाली है। हिप इसकी 32 इंच रहेगी और इसकी मोरी जो है वो 12 इंच रहेगी। तो ये फिटिंग पैंट ट्राउज़र जीरो मोली वाली है, तो आप लोग इस पर ध्यान देना है। तो साथियों सबसे पहले समय ना ज़्यादा गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। जो हमारा इधर से फैब्रिक होता है इसको हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के लिए हम ये स्केल की मदद लेंगे और यहाँ से इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। तो साथियों इस तरीके से आप इसको सीधा करेंगे और नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए इसमें सिलाई रहेगी। तो साथियों बॉटम फोल्ड करने के लिए हम नीचे से मोरी की साइड में 1.5 इंच का मार्क करेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच का मार्क करेंगे। मेजरमेंट पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। 1.5 इंच, अगर इसमें तुरपाई रहेगी तो यहाँ से हम 2.5 इंच रखने वाले थे। अगर इसमें तुरपाई होती तो 2.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखते, लेकिन यहाँ पे नीचे जीरो मोरी है तो यहाँ पे सिलाई रहेगी। तो सिलाई के लिए 1.5 इंच आप निशान लगा सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से मोरी की साइड में आप 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, मार्कर करेंगे और उसके बाद लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ जो है 37 इंच है। तो जब 37 इंच लेंथ है तो इसमें 1.5 इंच 1.25 इंच का, जितना आप जैसे 1.25 इंच का अगर बेल्ट ऊपर लगाते हैं तो आप यहाँ पे 1 इंच माइनस कर सकते हैं। हम 1.5 इंच का बेल्ट लगाते हैं तो यहाँ पे हम 1 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पे 37 के बजाय यहाँ पे 36 का मार्क करेंगे। इस प्रकार से साथियों आप भी 36 का मार्क करेंगे। बहुत ही सिंपल मेजरमेंट के साथ हम आपको पैंट कटिंग, जो फिटिंग वाली पैंट है उसका आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो साथियों जो लेंथ के मार्क किए तो उनको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसमें जो है लटक का मार्क करेंगे। अब जैसे कि लटक इसकी और कमर दोनों का पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसकी कमर जो है 30 इंच है। तो यहाँ पे हम जो है 30 इंच का मतलब 30 इंच को हम, कमर इसकी 30 इंच है तो इसको हम 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच प्लस इसमें 1 इंच मार्जिन हम ऐड करेंगे तो लगभग 8.5 इंच का पल्ला बनेगा जाके। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच, जैसे 7.5 इंच यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। 7.5 के बाद इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा 8.5 का पल्ला बन जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे 8.5 का एक मार्क कर लेंगे। 8.5 का मार्क करने के बाद अब इसकी लटक का मार्क करेंगे। यहाँ से इसकी लटक का मार्क करेंगे तो जितनी लंबाई होती है लंबाई के अनुसार इसमें 4 से भाग कर देते हैं। जितना आपका हिस्सा निकल के आएगा उतना ही आपका लटक हो जाएगा। तो इसकी लंबाई जो है 37 इंच है। तो 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 37 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 आएगा। तो 9 + 1/4 यानी 9.25 इंच का आपका ये निकल के आएगा, मतलब लटक इसका। तो लटक जब 9.25 इंच आएगा तो ये फिटिंग वाली पैंट है। तो जब इसमें जो है फिटिंग वाली पैंट रहेगी तो इसमें जो है हम इसकी लटक 0.25 इंच माइनस कर देंगे। जैसे ये 9.25 इंच का लटक निकल के आया और इसमें जो है हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे तो यह हमारी जो है 8.5 लटक रहेगी। तो इस तरीके से आप लटक का निशान हमेशा जितना भी लगाएं उससे 0.25 इंच कम कर दें। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी यहाँ पे एक मार्क किया था, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे और इस मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद अब इसमें जो है पॉकेट का मार्क करेंगे। इसमें क्रॉस पॉकेट रहेगी, तो क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ पे जो है इस तरीके से आप सीधा अगर नापेंगे तो 6 इंच पे आपका एक मार्क लगेगा। अगर आप जैसे यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरीके से नाप के मुँह रखते हैं इसका 2.5 इंच की क्रॉसिंग, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर नापेंगे तो आपका 7 इंच का ये मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जो आपके सुविधा अनुसार रहे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ से जो मार्क किया था इस मार्क को आप सीधा कर लेंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पे जो निशान आया था फिर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे 8.5 लगाया था तो यहाँ पे भी 8.5 लगा सकते हैं इस तरीके से। और इस मार्क को आप सीधा कर लेंगे। साथियों, बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब ये मार्क होने के बाद अब इसकी जो है जांघ जिसे हम टाई बोलते हैं इसका माप करेंगे। तो इसकी माप जो है 18.5 हमने आपको बताई थी, तो यहाँ से 18.5 है। तो जांघ जब भी कटती है, रांग जो जब भी कटती है तो रांग जो है जैसे 18.5 है तो 18.5 को 2 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 9 2 सूत आ जाएगी, 9 प्लस 2 सूत आ जाएगी। तो यहाँ से आप जो है 9 सवा 9 काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 9.25 आ जाएगी यहाँ पे रांग। इस तरीके से आप जंघा का निशान लगाएंगे। उसके बाद इसमें आएगी हिप। अब हिप जैसे इसकी है 32 इंच, तो हिप को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। हिप को भी 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 32 है तो यहाँ पे आएगी 8 चौक 32, 4 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 इंच का पल्ला। तो यहाँ पे हम नापेंगे, इसमें 8 इंच का पल्ला सेम है और प्लस इसमें 1.25 इंच का आप दबाव भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपकी हिप बिल्कुल सही बैठ रही है, तो यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आप मार्क मतलब लगा देंगे। अब इसमें जिप कहाँ से लगेगी, तो जिप लगाने के लिए यहाँ से ऊपर से साइड से, अब शॉर्ट पैंट चल रही है तो इसमें जो है आप 6.5 पौने 7 इंच पे एक जिप का मार्क लगा सकते हैं इस तरीके से। अब साथियों, ये आपकी कमर की साइड का मार्क पूरा हो चुका है। इस तरीके से यहाँ से जितना आपने यहाँ पे ये जंघा का मार्क लगाया था उतना ही आपको ध्यान देना है। मोरी साइड में ऐसे ही आप किस तरीके से मोरी काटते हैं, तो साथियों यहाँ से जैसे जितना लगाया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा बिठाएंगे। बिठाने के बाद यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, 50% इसका बीचा बीच सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से आप सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर निकालने के बाद इसकी मोरी कितनी थी, मोरी की थी 12 इंच। तो 12 इंच जब मोरी रहेगी तो यहाँ से जहाँ से सेंटर निकाला है यहाँ से 3 इंच पे इसको रखेंगे और आधा इधर लगाएंगे और आधा इधर, 6 इंच इस तरीके से आप मार्क करेंगे। फिटिंग पेंट में इसी तरीके से आप मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नाप के देखते हैं किनारे से कितना साइड आ रहा है हमारा। 2.5 इंच का मार्क आ रहा है, तो यहाँ से लगभग 5 इंच ऊपर की साइड में एक 2.5 इंच का मार्क यहाँ से आपको उठाना है इस तरीके से। और यहाँ से भी 6 इंच का एक मार्क कर देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से एक यहाँ पे भी मार्क कर देंगे और स्केल की सहायता से इसको सीधा बिल्कुल इस तरीके से एक सीधा मार्क इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से भी इस तरीके से सीधा मार्क लगा देंगे। और यहाँ से नापेंगे कि यहाँ से हमारा सेंटर निशान कितना आ रहा है। तो यहाँ से सेंटर निशान 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप 5.5 इंच इसका पूरा टोटल का सेंटर निकाल लेंगे। 5.5 इस तरीके से टोटल निशान निकाल सकते हैं आप सेंटर का इस तरीके से। और इन सारे सेंटरों को आप सीधा कर लेंगे, जिससे कि आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी, जिससे कि फिटिंग जो है ऑफिशियल पैंट जिस तरीके से बनती है उसी तरीके की आपकी ये पैंट की फिनिशिंग और ऑफिशियल टाइप की आपकी ये पैंट ट्राउज़र बनने वाला है। तो ये आपका सेंटर हो गया। अब सेंटर होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस पट्टी की मदद से आपको यहाँ से ये क्रॉस पट्टी की मदद से आपको निशान उठाने हैं। तो आप जो है इस तरीके से उठा सकते हैं। देखो बिल्कुल फिट आने वाली है, जो हमने मार्क किए थे उनके ऊपर ही कतई एकदम सीधी आने वाली है। तो इस तरीके से आप जब इसकी फंटी क्रॉस फंटी की सहायता लेंगे तो पैंट फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और एकदम बढ़िया से फिनिशिंग में आपकी ये पैंट कटिंग हो जाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ की बात आती है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ से इस तरीके से फंटी की क्रॉसिंग ली थी। अब यहाँ पे हम फंटी को जस्ट इस तरीके से अपोजिट में घुमा देंगे। अपोजिट में घुमाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस ले लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्रॉस लेने के बाद यहाँ पे बढ़िया से इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे आधा इंच डाउन करने की, तो या तो आप यहाँ से इस तरीके से आधा इंच डाउन भी यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से एक मार्क लगा सकते हैं, तब भी आपकी ज़बरदस्त फिटिंग आने वाली है। या आप इस तरीके से ना लगा के फ्रंट साइड में आप इसको 1 इंच प्लस कर सके काट सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप इसकी मार्किंग करेंगे। तो साथियों, ये फ्रंट साइड की मार्किंग आपकी टोटल हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो कोई भी आपको समस्या आती है, ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट के ज़रिए हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं और हम जो है आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। तो साथियों, हमने ये फ्रंट साइड की मार्किंग कर दी है, तो अब इसकी फटाफट कटिंग कर लेते हैं।
तो साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हम जब भी आपके लिए लेटेस्ट वीडियो इसी प्रकार के ज्ञान के वीडियो लेके आएँ तो आप लोग जो है उसको सबसे पहले देख सकें। तो साथियों, चलिए फटाफट इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो साथियों, आपके फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। तो इस कटिंग करने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद अब इस कपड़े को जो है अपनी तरफ इसको इस तरीके से बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद साथियों, अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से जो है जो फैब्रिक है इसके ऊपर जो हमने फ्रंट साइड के पल्ले की कटिंग की थी इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर इसी तरीके से हम बिछा देंगे। तो साथियों, ध्यान से देखना है कि किस तरीके से क्या हो सकता है, इसमें कहाँ पे किस तरीके से पॉइंट पे क्या जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। इस तरीके से आप लोग जो है चाहें तो इस तरीके से भी आप बिछा सकते हैं या तो आप इसको इस तरीके से घुमा के भी इस तरीके से रख सकते हैं। जो आपके सुविधा के अनुसार जैसे सही रहे आप उस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बिछाने वाले हैं। देखना है ध्यान से आप लोगों को। इस तरीके से इसको बढ़िया से बिछा लेंगे क्योंकि टोटल मार्क इसी के अनुसार आपको कटिंग करनी है। तो साथियों, यहाँ पे जो है अब जो हमने ये हमारी जो मार्क उठे हुए हैं इन्हीं मार्कों को इन्हीं मार्कों को सीधा कर सकते हैं। चाहें तो इसमें एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए थे, जो आपका घुटना होता है यहाँ से घुटने के लिए, तो यहाँ पे घुटना का भी मार्क आप लगा सकते हैं। यहाँ से लेके 19.5 इंच का यहाँ से लेके एक मार्क इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका अगर घुटना की माप करनी है तो यहाँ से भी आप घुटने की माप के अनुसार कटिंग कर सकते हैं। तो साथियों, ये टोटल मार्क हमने सीधे करने हैं और हम इन टोटल मार्कों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। साथियों, ये मार्क सीधे कर लिए। अब इसमें मेजरमेंट देखना है। तो साथियों, यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में बहुत से लोग मतलब मेजरमेंट में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट लूजिंग का मेजरमेंट होता है इसी को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो जंघा की साइड में होता है यहाँ पे आपको मेजरमेंट देना है। तो साथियों, क्या करना है कि इसी मेजरमेंट को आपको ध्यान से देखना है। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे जंघा का जो मेजरमेंट होता है तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट देखना है कि किस तरीके से मेजरमेंट को आपको लगा के दिखाएंगे। तो साथियों, यहाँ पे मेजरमेंट अगर आपकी फ़िटिंग की पैंट है तो आप यहाँ पे 2 इंच भी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी को ज़्यादा फिटिंग में चाहिए तो आप यहाँ पे 1.25 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो नॉर्मल फिटिंग के लिए हम यहाँ पे 2.25 इंच का एक मार्क करेंगे। इसी तरीके से आपको भी जितनी अकॉर्डिंग अगर आपको फिटिंग में चाहिए हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्जिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.25 इंच की मार्जिंग लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप 2.25 इंच की मार्जिंग ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमें 2.25 इंच की मार्जिंग चाहिए तो यहाँ पे भी हमने 2.25 इंच ले ली। आप अपनी सुविधा के अनुसार 2 भी ले सकते हैं और यहाँ पे 2.5 भी ले सकते हैं। अगर साथियों कोई ढीली ढाली प्लेट वाली पैंट है तो यहाँ पे हम आपको अगली पैंट में बताएंगे। जब सादा पैंट कटिंग होगी तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ उस पैंट की कटिंग किस प्रकार से की जाती है। अब आ जाते हैं घुटने की साइड में। तो घुटने की साइड में अगर आपको फिटिंग चाहिए तो यहाँ पे आप 1.5 इंच का भी मार्क कर सकते हैं और 2.25 इंच का भी मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2.25 इंच का मार्क करने वाले हैं क्योंकि हमें नॉर्मल फिटिंग चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा चिपकी हुई पैंट नहीं चाहिए। हमें ट्राउज़र ऑफिशियल टाइप का ट्राउज़र चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 2.25 इंच का एक मार्क कर देंगे और यहाँ पे भी 2.25 इंच की लूजिंग दे देंगे। इस तरीके से 2.25 इंच की लूजिंग यहाँ पे भी हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद ये मार्जिंग करने के बाद यहाँ पे लिख के भी देते हैं हम यहाँ पे 2.25 इंच का ये मार्जिन रहेगा। यहाँ पे 1/3/4 का रहेगा। यहाँ पे भी 1/3/4 यानी 2.25 इंच का। यहाँ पे 1/3/4 इस तरीके से यहाँ पे 2.4 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं। अब जो ये मार्क किए थे इन मार्कों को आप स्केल की मदद से, जो आपकी तिरछी स्केल होती है, क्रॉस स्केल होती है, उसकी मदद से आप जो है यहाँ पे मार्किंग इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है सीधी मार्किंग यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ से इससे आधा इंच बाहर की साइड में आप इसको लेके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से आप क्रॉस कर देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर देंगे साथियों। तो साथियों बैक साइड में भी आपका ये मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ से भी हम इसकी फटाफट कटिंग कर लेते हैं। तो साथियों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए अपने चैनल पे लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा और आप लोग हमें जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। सिलाई से जो भी रिलेटेड वीडियो हमारे आएंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो साथियों इस तरीके से आप जो है पैंट ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आने वाले समय में आपको यहाँ पे पैंट ट्राउज़र के डिज़ाइन से भी रिलेटेड मिलने वाले हैं और लेडीज़ में भी आपको यहाँ पे डिज़ाइनें अच्छी अच्छी मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हमारा बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।